आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। लेट्स दोस्तों आज का टॉपिक है सीवेज वेस्ट। तो सबसे पहले जानेंगे कि सीवेज वेस्ट क्या होता है। डेली यूज में वेस्ट वाटर आमतौर पर सीवेज जैसे सीवेज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या म्यूनसिपल वेस्ट वाटर भी कहा जाता है, जो वेस्ट वाटर भी है जो लोगों के एक समुदाय द्वारा जनरेट किया जाता है। सीवेज वेस्ट वाटर की जो रासायनिक संरचना या केमिकल कंपोजिशन उसके क्या होते हैं। रासायनिक रूप से सीवेज में लगभग 99% पानी और 1% सॉलिड होता है, जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सस्पेंडेड या डिजॉल्व रूप में होता है। सीवेज वेस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सीवेज वेस्ट वाटर के प्रकार को निर्धारित करने के लिए वेस्ट वाटर का एक लक्षण वर्णन किया जाना चाहिए, जो अवेलेबल वाटर में मिनरल के प्रकार और कंसंट्रेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देता हो। सीवेज वेस्ट वाटर की विशेषताएं। सीवेज की विशेषताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें जो पहली श्रेणी है फिजिकल, दूसरी श्रेणी केमिकल, तीसरी श्रेणी बैक्टीरियोलॉजिकल। तो आज जो हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल विशेषताएं या भौतिक विशेषताएं ऑफ सीवेज वेस्ट। इसमें जो आता है फर्स्ट है टेम्परेचर। सीवेज का तापमान मौसम पर निर्भर करता है, हालांकि तापमान ग्राउंड वाटर की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। सीवेज का उच्च तापमान सीवेज में ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन के दौरान बढ़ जाता है। सेकेंड, कलर। सीवेज का रंग इसकी ताकत और उम्र को दर्शाता है, इसकी एज और लाइफ। ताज़ा घरेलू सीवेज का रंग ग्रे तथा सेप्टिक सीवेज का रंग गहरा होता है। थर्ड है ऑर्डर। ताज़ा घरेलू सीवेज लगभग ऑर्डरलेस होते हैं। सेप्टिक या पुराने सीवेज में बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है, ऑर्डर से भरा होता है, जो एनोरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के दौरान H2S के उत्पन्न होने के कारण होता है। जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मिलाया जाता है तो यह सीवेज को विशिष्ट ऑर्डर देता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो पानी स्थिर होता है वो धीरे धीरे उसमें क्या है बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंटामिनेंट होते हैं वो डिकम्पोज होने लगते हैं, इसीलिए उसमें दुर्गंध आती रहती है। और जो प्रवाहित पानी होते हैं उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो नदियों के पानी होते हैं उसमें दुर्गंध नहीं आती। फोर्थ, टर्बिडिटी। सीवेज वाटर हाईली टर्बाइड होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि कोलाइडल मैटर, सस्पेंडेड सॉलिड और माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। दोस्तों ये सीवेज वेस्ट की फिजिकल विशेषताएं थीं, जिसमें टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर और टर्बिडिटी चारों कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग सीवेज वेस्ट की केमिकल कैरेक्टर को देखेंगे या रासायनिक विशेषताएं को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर सामान्य तौर पर सीवेज में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, हालांकि ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वालिटी सीवेज के टाइप और कंडीशन पर डिपेंड करती है। सीवेज में ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व सब्सटेंस, कोलाइडल मैटर, सस्पेंडेड या सेडिमेंटेड के रूप में पाए जा सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों क्लोराइड। क्लोराइड जानते हैं कि सीवेज वेस्ट में कहाँ से आता है। मैक्सिमम मनुष्य बड़ी मात्रा में लगभग 8 से 15 ग्राम प्रतिदिन क्लोराइड NaCl के रूप में विशेष रूप से यूरिन और पसीने के माध्यम से स्रावित करता है। तो टॉयलेट और बाथरूम
से घरेलू सीवेज में क्लोराइड का उच्च स्तर होता है। इसमें एक आता है सल्फाइड। तो एनारोबिक बैक्टीरिया की द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोजिशन के दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सीवेज सल्फाइड उत्पन्न होता है। H2S सीवेज कोई दुर्गंध को बढ़ाता है। थर्ड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब BOD। अब क्या होती है? बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण सीवेज में आमतौर पर उच्च BOD होता है। BOD का मान वेरी डाइल्यूटेड सीवेज के लिए 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से लेके इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मिक्स सेंट्रलाइज सीवेज के लिए 600 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे अधिक तक हो सकता है। फोर्थ, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये कैसे होते हैं? माइक्रोबियल सेल्स के उच्च स्तर और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के कारण सीवेज में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। कुछ सीवेज में DO पूरी तरह से नहीं होती है। DO का लेवल सीवेज वेस्ट के कंडीशन और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। निम्न स्तर DO ऑक्सीजन की कम सॉल्युबिलिटी के कारण भी होता है। शुद्ध पानी की तुलना में सीवेज वेस्ट में केवल 95% ऑक्सीजन घुलनशील होता है। सीवेज वेस्ट का pH थोड़ा क्षारीय होता है, थोड़ा एल्कलाइन होता है। फिफ्थ है नाइट्रोजन। सीवेज में नाइट्रोजन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट आदि होते हैं। ताज़ा सीवेज में मुख्य रूप से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बहुत कम इनऑर्गेनिक रूप होता है। दूसरी ओर ऑर्गेनिक सेफ्टी सीवेज में उच्च इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और कम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है। सीवेज में नाइट्राइट कभी भी 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा सांद्रता में जमा नहीं होता है, क्योंकि यह अमोनिया के नाइट्रेट में रूपांतरण के दौरान इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अमोनिया नाइट्राइट को अंततः नाइट्रेट में बदल देता है। 6. ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल सीवेज की एनर्जी स्टेट को उसके ऑक्सीडाइजिंग या कम करने की क्षमता के संदर्भ में मॉनिटर करती है। सीवेज उपचार संयंत्र की निगरानी के लिए OR क्षमता मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्षमता बहुत वैल्यूएबल इंडेक्स है। ट्रिपलिंग फिल्टर जैसी एरोबिक उपचार प्रक्रिया में सकारात्मक या लगभग प्लस से -2 से +600 की क्षमता की आवश्यकता होती है। एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस में स्लज डाइजेशन प्रक्रिया में निगेटिव या लगभग -100 से -200 की क्षमता की आवश्यकता होती है। ये सीवेज वेस्ट की रासायनिक विशेषताएं थीं, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर, क्लोराइड, सल्फाइड, BOD, DO, pH, नाइट्रोजन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे सीवेज वेस्ट की तीसरी विशेषता, जो है बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल विशेषताएं। बायोलॉजिकल में फर्स्ट जो आती है बैक्टीरिया। सीवेज में बैक्टीरिया 2 तरह के पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, आंतों के बैक्टीरिया, रोगजनक आंतों के बैक्टीरिया मानव और जानवरों के जठरांग संबंधी मार्ग के सामान्य वनस्पति हैं और मल के साथ मल में प्रवेश करते हैं। उदाहरण मल, कोलीफॉर्म मल, स्ट्रेप्टोकोकी, क्लोस्ट्रीडियम परफिंगेस आदि। बैक्टीरिया जैसे सल्मोनेला, सिंगेला, विब्रियो, हैजा, एंसर्निया, एंटोकोलिटिका आदि
रोगियों के मल के माध्यम से सीवेज में प्रवेश करते हैं। रियल सीवेज बैक्टीरिया, जो वास्तविक में जो सीवेज में जो बैक्टीरिया होते हैं वह इन जीवाणुओं का प्राकृतिक हैबिटेट सीवेज है। सीवेज में एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों पाए जाते हैं। एरोबिक प्रोसेस के दौरान एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉर्मल वेस्ट वाटर में जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हैं क्लोरोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस, बिफिडोबैक्टीरियम, पेप्टोकोकस, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जैसे मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोसॉर्सिना, और जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनस, अक्रोमोबैक्टर, फ्लेवोबैक्टीरियम, नोआकार्डिया, जियोग्लिया रेमिगेरा। सीवेज में पाए जाने वाले कुछ शैवाल में क्लोरेला, फोर्मिडम, उलोथ्रिक्स आदि शामिल हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर ट्रिकलिंग में शैवाल का उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसमें फंगई। सीवेज में फुसेरियम और स्पोरोट्रिकम जैसे कवक पाए जाते हैं जो छानने वाले फिल्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ, वायरस। मानव रोग पैदा करने वाले कुछ वायरस जैसे पोलियो वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ए एंड ई आदि सीवेज में पाए जाते हैं जो रोगियों के मल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। फिफ्थ है प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ जो आंत पथ की बीमारी के कारण बनते हैं रोगी के मल के साथ मल में प्रवेश करते हैं, जैसे उदाहरण एंटा अमीबा, हिस्टोलिटिका, जियार्डिया, वेलेंटिडियम कोलाई आदि रोगजनक प्रोटोजोआ हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे वर्टिसेला, आपर्क्यूलरिया ट्रिकलिंग फिल्टर में पाए जाते हैं। ये थे सीवेज वेस्ट के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।